Hello students. Today we are going to discuss the most important topic of Unit 2, that is stereoisomerism in biphenyl compounds or atropisomerism. Before this, in the previous videos, we have learned about the geometrical isomerism, which is the topic of Unit 2 as itself, and conformational isomerism in ethane and butane and cyclohexane. Now we are going to discuss the another type of stereoisomerism, which is shown by the polynuclear hydrocarbons or the biphenyl or diphenyl compounds. Okay, so let's start. इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ है वो जान लेनी चाहिए, दैट इज द मॉलिक्यूल्स विच आर exist without chiral center or chiral carbon and they shows the optical activity. Okay, इससे पहले हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो उसको 2-3 कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी. द फर्स्ट वन इज कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता हो आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट. ओके, नेक्स्ट इज एनेंटियोमेरिज्म में वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस देता हो. ओके, एंड द थर्ड वन इज कि उसमें कायरल कार्बन हो. दीज आर द 3 conditions of the compound to show optical isomerism or enantiomerism. Okay, now what about those compounds which are not having the stereogenic center or chiral carbon or stereo center in their structures, और उसके बाद भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं. तो आज हम जो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, बाइफिनाइल कंपाउंड, ये इसी तरीके का कंपाउंड है. इसमें कोई स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ओके, now the molecules without stereogenic centers. Okay, axial chirality is a special case of chirality in which a molecule does not possess stereogenic center but an axis of chirality. जिन कंपाउंड्स में स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है, वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं कि अगर उनके पास एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट हो या फिर एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट हो. दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कायरलिटी. ओके, एन एक्सियल कायरलिटी इज अ एक्सिस is about which a set of substituent is held in a special arrangement that is not superimposable onto its mirror image. Axial chirality में क्या होता है कि जो 2 रिंग्स हैं बाइफिनाइल में वो इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, उनका स्पेशल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है कि वो कायरल है. जैसे कायरल कार्बन होता है उससे डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, इसी तरीके से एक्सियल कायरलिटी है कि डिफरेंट एक्सिस में लाई करती हैं. जो हमारी रिंग्स हैं, जो बाइफिनाइल की 2 रिंग्स हैं, वो डिफरेंट एक्सिस में लाई करती हैं. मींस एक एक्स वाई एक्सिस में है तो दूसरा वाई जेड एक्सिस में होता है. और जो इनकी मिरर इमेजेस हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं. और इस तरीके की आइसोमेरिज्म को एट्रोप आइसोमेरिज्म बोला जाता है. वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता है, एक्सिस ऑफ कायरलिटी होती है, और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इस तरीके की आइसोमेरिज्म को एट्रोप आइसोमेरिज्म बोला जाता है. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि बाइफिनाइल्स कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो कर रहे हैं.
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन्स होते हैं उनमें शो की जाती है, क्योंकि उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है वो डिफरेंट एक्सिस में लाई करने की वजह से है। मॉलिक्यूल के या फिर जो दो रिंग्स हैं उनके डिफरेंट एक्सिस में वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी वजह से आइसोमेरिज्म शो की जा रही है। ओके, ना कि जो डबल बॉन्ड की वजह से। डबल बॉन्ड यहाँ पर मिडल में है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड से दो जो बेंजीन्स हैं या जो दो फिनाइल ग्रुप हैं वो अटैच्ड है। तो डबल बॉन्ड है नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं। तो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है दो तरीके की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सिंपल है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाइफिनाइल कंपाउंड्स एलीन्स की तरह होते हैं। एलीन्स मतलब जो डाइन्स का एक पार्ट है एलीन्स, एंड उनको बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं। इनमें सिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ड्यू टू द मॉलिक्यूलर डाइसिमेट्री। Molecular disimetry, I have already told about the molecular disimetry or disymmetry or asymmetry in the previous videos. बाइफिनाइल और डाइफिनाइल या फिर फिनाइल बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कलरलेस क्रिस्टल होता है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बाइफिनाइल कंपाउंड्स, and it is aromatic hydrocarbon with the formula C6H5 called twice. And biphenyl compounds have no asymmetric carbon atom, as I have told you. This is the structure of biphenyl compounds, जिनमें दो बेंजीन रिंग्स हैं जो कि एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ओके, एंड दीज आर द ortho positions. These are the अटैचिंग कार्बन्स जहाँ से कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये दोनों बेंजीन की ऑर्थो पोजीशंस है, ये दोनों मेटा और ये पैरा। दीज वन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, नाउ वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर कि बाइफिनाइल कंपाउंड्स, जैसे अब हम इसको देख रहे हैं, इस तरीके का बाइफिनाइल कंपाउंड कभी कोई आइसोमेरिज्म में शो करता ही नहीं है। बाइफिनाइल कंपाउंड्स तब आइसोमेरिज्म शो करेंगे जब वो सब्स्टिट्यूटेड होंगे। ओके, जब कंपाउंड्स बाइफिनाइल कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड होगा तब आइसोमेरिज्म शो करेगा। अपनी सिंपलर स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं अभी इस फॉर्म में, बाइफिनाइल कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नाउ what are the various conditions of biphenyl to show the optical isomerism? This is the question, and also from the syllabus there are three conditions. Okay, the first one is the ortho position should be occupied by bulky groups. जो मैंने बताया है कि ऑर्थो पोजीशंस कौन सी होती हैं, ऑर्थो पोजीशंस पर बल्कि ग्रुप अटैच होने चाहिए और डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए दोनों साइड। ओके, द फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड विल नॉट बी पॉसिबल। लिसन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन which we are studying. This is the free rotation about the single bond will not be possible. इससे पहले हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन्स होते हैं उनमें फ्री रोटेशन हो जाता है, कार्बन फ्रीली रोटेट कर सकता है, हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा सिंगल बॉन्ड के मतलब एक्सिस पे कार्बन नहीं रोटेट कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स। जो बल्की ग्रुप्स हम अटैच कर रहे हैं कार्बन के
फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पर उन बल्कि ग्रुप्स की वजह से जो फिनाइल एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगी because of that bulky groups. Okay, the next one condition is two phenyl rings should not coplanar या should not be in a same plane. जो दो फिनाइल रिंग्स हैं बाइफिनाइल की वो एक प्लेन में नहीं रहनी चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए. थर्ड इज मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल. जो उनकी मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए. दीज आर द थ्री कंडीशंस ऑफ बाइफिनाइल कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Okay, now this is the structure. Now in this structure or example you can see the in the different plane how the two phenyl group of biphenyls exist in two different planes. ये रेड वाला बेंजीन या रेड वाला फिनाइल डिफरेंट प्लेन में है और ग्रीन वाला फिनाइल डिफरेंट प्लेन में है. ओके, जो सिंपल बाइफिनाइल है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि उसके पास दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं जो कि उसकी मॉलिक्यूल में है और वो स्टेरिक क्राउडिंग या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है उसकी वजह से वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. अगर यहाँ पर H की जगह पर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई ग्रुप होता है, COH है, NO2 है या फिर क्लोरीन ब्रोमीन है या फिर सल्फोनिक ग्रुप है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा. और जब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये दोनों रिंग सेम प्लेन में रहेंगी, इन्हें डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. ओके, नाउ the next one is one video to show you the exact structure of biphenyl compounds. Okay, this एट्रोप आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ एट्रोप आइसोमर्स क्या होता है? एट्रोप आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स जिनमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है. किस किस के बीच में? दो नॉन प्लानर मॉइटीज के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है. इस तरीके से जो हमें दो आइसोमर्स मिलते हैं उनको हम एट्रोप आइसोमर्स बोलते हैं. एट्रोप आइसोमेरिज्म ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. द ए मीन्स इज फॉर नॉट एंड द ट्रोपोज मीन्स फॉर टर्न. ओके, नॉट टर्न का मतलब होता है कि उसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं हो सकता. वो जो कार्बन एडजेसेंट कार्बन है सिंगल बॉन्ड से या कोवलेंट बॉन्ड से वो टर्न नहीं हो सकता है. क्यों टर्न नहीं हो सकता है हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप अटैच कर देते हैं या बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं तो उस वजह से उनका रोटेशन नहीं हो पाता है. बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स और strained ring on ortho position may enhance the barrier to rotation between two distinct conformations to such an extent as to allow the observation of atrope isomers. Atrope isomerism is also called axial chirality. Axial chirality we have discussed, and the chirality is not simply a center of plane but an axis. एक्सियल कायरलिटी जो होती है वो एक्सिस की कायरलिटी होती है.
जहाँ पर अगर हम दोनों रिंग्स को, दोनों फिनाइल ग्रुप्स को अगर एक सेम एक लाइन से डिवाइड करें तो दोनों तरफ सेम पार्ट आए, डाइसिमेट्री मिले हमें, दैट इज एक्सियल कायरलिटी. As the phenomena of axial chirality relies on the rational stability about the single bond, the important preconditions for this stability, simple biphenyl can easily rotate. Simple biphenyl जो compound होता है, as I have told you, freely rotate कर सकता है, लेकिन जहाँ पर उसकी ortho position पर कोई group लग जाएगा तो वो freely rotate नहीं कर पाएगा. एंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को हम यहाँ पर पाइवोटल बॉन्ड बोलते हैं. The structure of biphenyl which contain in chiral axis along with biphenyl linkage is given in that structure. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो रिंग डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रही है और उनके बीच में जो कनेक्टिंग बॉन्ड है, कनेक्टिंग लाइन है, उसको हम पाइवोटल बॉन्ड बोलते हैं. ओके, एंड द बाइफेनाइल रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दोनों रिंग्स हैं, हमारे दोनों फिनाइल रिंग्स हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. टू मिनिमाइज, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्टेरिक क्लैशेस, किस चीज़ के लिए वो परपेंडिकुलर हैं, क्यों वो एक दूसरे से मतलब डिफरेंट प्लेन में एक्सिस्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्लैशेस और स्टेरिक हिंड्रेंस. क्योंकि अगर सेम साइड में सेम ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, जैसे सिस फॉर्म में सेम साइड में सेम ग्रुप अटैच होता है, तो वो दोनों ग्रुप अगर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाते हैं तो उनमें रिपल्शन क्रिएट होगा, एक डिस्ट्रक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एक बेंजीन दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट करेगी, दूसरे प्लेन में अपने एक्सिस पर रोटेट हो जाएगी और दूसरे प्लेन में चली जाएगी. इन दोनों के बीच में कम से कम 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री पर जाकर एग्जिस्ट करती है, तभी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती है. ओके, द इंटरकन्वर्जन बिटवीन टू आइसोमर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, देयरफॉर टू आइसोमर्स आर सेपरेट एंटिटीज. इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है, इसीलिए वो दोनों डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं एंड कैन रिजोल्व टू इट सेपरेट एंटिओमर्स थ्रू द resolution of racemic compounds. The first chirality due to the restricted rotation about the single bond was described by Christian Kenner in 1922. They successfully resolved the enantiomer of 6,6-dinitro biphenyl 2,2-dicarboxylic acid, and this is the example. यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, इन दो स्ट्रक्चर्स में क्या है कि हमें दोनों बेंजीन, पहली चीज़ है कि दोनों बेंजीन रिंग डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं. ये डिफरेंट प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन में है, इसीलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ओके, अगर सेम प्लेन में होता तो जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर होता. अब अगर ये सेम इसी वाले प्लेन में होता, ये दोनों साइड में सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इनके बीच में रिपल्शन होता, और रिपल्शन की वजह से कार्बन जो फोर्स जनरेट होता, बीच में डिस्ट्रैक्शन जनरेट होता, उसकी वजह से जो ये बेंजीन रिंग है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर गई. उसने अपने आप को 90 डिग्री पर जाकर मैक्सिमम दूरी जो है इसकी वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन होता है अगर अपनी कंप्लीट एक राउंड लेती है तो, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री मैक्सिमम है. 90 डिग्री से पहले आता है तो भी रिपल्शन होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो भी रिपल्शन होगा. इसीलिए ये दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट होने का कारण यही है दूसरे बेंजीन रिंग का, क्योंकि उनके जो ऑर्थो पोजीशन के एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनमें रिपल्शन होता है. दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्लेन्स, और उसी की वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं. ओके, सो दिस इज द important topic of unit 2, that is trope isomerism, which we have covered in this video.